नहीं अभी मैं बेटा नहीं खाता। आप क्यों ना अकेले में काम कर रहे हो ना बेटा। ठंड के समय में वज़न कम करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इस समय में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती है, इतने अच्छे से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, तो मन तो होता है कि बस पेट भर खाए और क्या क्या नई नई डिशेस बनाए। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, ये व्लॉग शनिवार का है और मैं यहाँ पर योगा कर रही थी, क्योंकि आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए थे। सुबह उठते के साथ थोड़ा बहुत साग था, उसे साफ करवाई की और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बना करके मैं लग गई थी यहाँ पर योगा करने के लिए। रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आज कुछ हड़बड़ाहट नहीं थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो सिर्फ हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था, तो उतना कुछ था नहीं कि मतलब बनाना है। हस्बैंड जी 8:30 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो आराम से सब कुछ हो जाता है। तो मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि जल्दी उठ गई थी मैं, तो बोली कि चलो क्यों ना योगा ही कर लेते हैं। तो टाइम मिलना बहुत कम हो जाता है। ठंड के समय में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, मेरा ही नहीं सभी का यही हाल है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैं पहली बार वज़न कम की थी ना, तो ठंड के समय में ही की थी और बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन अब मतलब ना, जैसे कि वज़न कम करना बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए, जैसे हमारा वज़न ज़िद्दी हो गया है ना, स्टक हो गया है, वैसे हम भी अब इस बात पर स्टक हो जाएंगे कि अपना वज़न तो कम करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मेरे से हो पा रही थी ना, ये एक्सरसाइज वगैरह, मैं वही सब करने की कोशिश कर रही थी। बहुत दिनों से किया नहीं था, तो बॉडी भी जाम लग रही थी, हो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी कर रही थी। तो जैसे कर ही रही थी, उसी के बाद मालूम चला कि पानी आ रहा है, पानी खुल गया है। हमारे घर तरफ ना 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी आता है, तो जितना हमें स्टॉक करना रहता है, पानी को स्टॉक करके उसके बाद फिर उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर बंद भी नहीं होता है, बंद करने के बाद भी वो ना पानी आते ही रहता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो, नए कपड़े रखे हुए थे, पार्टी वगैरह में हम लोग गए थे, तो उस दिन से रखे हुए ही थे। सोच रही थी आज धुलूंगी, कल धुलूंगी, ऐसे कर करके ना रखे हुए ही थे। तो बोला चलो आज इसका ना निपटारण कर ही देते हैं। तो यहाँ पर ना हल्का हल्का सरफ डाल करके बस मैं इसे थोड़ा सा सरफ में डुबा करके निकाल ले रही हूँ, क्योंकि गंदे तो थे नहीं, तो इसीलिए बस थोड़ा सा सरफ में कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ना डियर ये प्रॉब्लम है, एक बार कपड़े पहन लो ना, तो उसे ना अलमीरा में मैं रख ही नहीं पाती हूँ, जब तक उसे खंगालूँ ना, या फिर थोड़ा सा सरफ में डाल करके ऐसे ही फचकारना जो कहते हैं ना, फचकारूँ नहीं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगता होगा, मैं नहीं जानती हूँ। बहुत सारे लोग ना मुझे ना पाइप से पानी भरता देख करके बोलते हैं पानी वेस्ट करती हो, ये वे फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोग देखते हैं कि देखिए मेरे किचन में भी ना वो टंकी रखी हुई है। मतलब सबका यही कहना होता है कि पानी को स्टोर करो, तो कितना पानी को स्टोर करेंगे भाई, जितना सामान रहेगा उतना ही ना। मेरे घर में पूरे 2000 लीटर पानी जो है वो स्टोर होता है, हम लोग रखते हैं। मेरे बाथरूम में रखा हुआ है टंकी बड़े बड़ी, तो वहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर जो पानी चलता है उसे यूज़ करते हैं। 4 लोग तो हैं ही, कितना ही पानी हम लोग खर्च करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग मतलब कोल्ड फील्ड में रहते हैं ना, तो थोड़ा घर वगैरह धुलना हम लोग को पड़ ही जाता है। अगर नहीं धो करके पोछेंगे ना तो बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, अपनी अपनी सबकी राय होती है। हो सकता है हमारे तरफ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग की तरफ पानी की प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि वेस्ट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, पानी आराम से हम लोगों को मिल जाता है। कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग पानी ना स्टोर करके भी रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक करके ना मैं सारे कपड़े को धुल रही थी। लेकिन जो जीन्स वगैरह थी ना, उन सभी को मशीन में ही डाल दूंगी, क्योंकि जीन्स थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो सोची चलो उन सभी को रख लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से धो लेते हैं कपड़ा, घर वगैरह क्लीन करके, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो दोस्तों मेरा सारा काम काज सब कुछ हो गया था। मैं आ गई थी किचन में नाश्ता करने के लिए। तो मैं मिष्टी को बोली थी ना कि बेटा पपीता रखा हुआ, स्कूल नहीं गई थी ना, तो उसे ना कट करके रख देना, छील उल करके फ्रिज से निकाल करके, क्योंकि पूजा करिए ना तो सच पूछिए तो भूख लग जाती है, कुछ बनाने का मन नहीं करता, कुछ कटिंग करने का मन नहीं करता, लगता है बस खाना है। तो ऐसा कट की ना, खैर अभी छोटी है ना, कर भी नहीं सकती है, तो खैर निकाल के रख दी थी। तो काफ़ी हद तक ना गर्म हो गया था, खाने लायक हो गया था। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ पपीता, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है। वेट लॉस के टाइम में ना पपीता और सेव आप रोज़ खाइएगा मॉर्निंग के टाइम में ना, तो आपका वज़न बहुत अच्छे से कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना फ्रूट खाने की मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर खा करके मैं आ गई थी किचन में, हर रोज़ की तरह। रूटीन तो सेम ही होता है, आप लोग जानते ही हैं। आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। तो शनिवार का व्लॉग है तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर बनाऊंगी खिचड़ी ही। तो खिचड़ी बना ली थी, साथ के साथ गुस्सा भी कर रही थी। मैं कुछ अलग तरीके से बोलती हूँ व्लॉग बनाने के लिए, यार ये लोग ना कुछ अलग तरीके से कैमरा पकड़ लेते हैं, इसलिए मेरा जो गुस्सा आ गया था। तो थोड़ा सा मैं गुस्सा की, फिर बोली क्या गुस्सा करना, ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे मन की बात ना ये लोग समझ ही जाए। एक तो बना भी दे रहे हैं, ऊपर से गुस्सा भी करना, ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बनाई थी खिचड़ी और साथ ही मूँगफली की चटनी। तो चलिए चारों के लिए लगा लेते हैं खाना। और खिचड़ी खाना किन्हें किन्हें पसंद है ज़रूर बताइएगा। भाई मेरी तो फेवरेट है, मुझे सब खाने में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो खिचड़ी। और ठंड के समय का जो खिचड़ी होता है ना, वो तो और भी स्पेशल होता है। तो गोभी और आलू रखी हुई थी, तो मैं उसे ही डाल करके ना खिचड़ी बना ली थी। हस्बैंड जी ड्यूटी से आए तो वो मटर लेते हुए आए और बोलने लगे कि अब डालो। तो अब मैं कैसे डालती, तो फिर क्या की ना कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उसे बॉईल कर ली, और उसके बाद फिर खिचड़ी में डाल करके 2-3 मिनट के लिए रख दी हूँ। तो अच्छे से पक गया था। लेकिन एक खिचड़ी के साथ जो बनता है ना मटर, उसका फ्लेवर अलग आ जाता है, और इस तरीके से अलग आ जाता है। खैर हमारा दोपहर का लंच यही हुआ, खिचड़ी। और रात में भी थोड़ा सा मैं जो कटोरी दिख रही है ना, उतना कटोरी मैं बचा कर रखी थी, उसी से मैं डिनर भी अपना कंप्लीट कर ली थी। और रात में मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैं आप सभी से अभी ही विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी की वेट लॉस चैलेंज कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिन बीत गया है, कुछ दिन की ही बात है, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना वज़न कम हुआ या फिर इंचेस लॉस हुए हैं, सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए